जाएंगे आपको। सर एक ओके सर। चीज पूछना चाहता था हम्म। का, ये जीप का जो कलर चेंज हुआ इसमें कितना टाइम लगा सर? 6 महीना चाहिए पूरा टाइम पूरा, बल्कि ज्यादा ही। देखिए। आप मतलब पेशेंट का उसमें बता रहे हैं? हम्म। हाँ जी हाँ जी, आप कंटिन्यू कीजिए सर। जी सर सर, एक धन्यवाद क्वेश्चन सर। पूछना था सर। हाँ जी, पेशेंट के सबसे पहले समय जो हम लोग पेशेंट को बताते हैं ना, ये यहीं पे हम लोग ये करते हैं, पेशेंट कितना ध्यान रख रहा है। एक चीज आप लोग ध्यान दिए होइएगा, अभी जो आप लोगों को बताया जा रहा था उसमें दोनों ही पेशेंट में ये बताया गया कि पेशेंट ठीक होना भी चाह रहा था, इन द सेंस कि पेशेंट जो भी बताया जा रहा था उसको फॉलो भी किया। जो बहुत कम पेशेंट आपके पास आते हैं जो फॉलो करते हैं। जो भी पेशेंट आते हैं शुरू शुरू में बहुत अच्छे फॉलो करेंगे, लेकिन जैसे जैसे उनकी स्थिति सुधरते जाएंगे वो बहुत लापरवाह हो जाते हैं। हाँ, ये राउत जी एक हैं जो अभी दीक्षित जी के साथ फोटो लेके आए हुए हैं, उनका कोई क्वेश्चन था जो बोले कि क्लास में आइएगा। हाँ जी, क्या हाँ सर। कंफ्यूजन थी बताइए। हिंदी में, सर लेकिन हम ये हिंदी भाषी हैं, हिंदी ही जानते हैं। हिंदी में है सर। हाँ हिंदी में प्लीज। सर ये WD नीचे हाथ रखकर 60 TF गल लीवर दिया जाए तो ब्रेन पर आप कार्य जहां भी, करता है, आप ये ये आपने जहां भी, बोला था सर। हाँ वो बोला नहीं था, वो जहां भी आप देखे हैं वहां पे क्वेश्चन ये था, ये रहा होगा कि जिसके हाथ ऊपर नहीं जाते हैं हाँ उसको WD कैसे देंगे। तो जहां हाँ तक जाते हैं, जहां तक हाँ जाते हैं वहीं तक हाथ रहेंगे। कुछ लोग ऐसे रहते हैं, मेरे को देख पा रहे हैं क्या आप लोग? हाँ सर। तो हाथ मान लिया जाए किसी के ऐसे हैं, तो इसको तोड़ के तो देना नहीं है। हाँ तो जहां जहां तक हाथ जाएंगे, जहां मान हाँ लिया जाए एक हाथ ऐसे एक हाथ ऐसे है, तो बस दोनों हाँ हाथ से दोनों जगह दोनों एंगल को ही दे देंगे। हाँ ये उसमें बोला गया था, ना कि हाँ नीचे हाथ करके ब्रेन में और डाउन हाथ करके नीचे वाले में, ऐसा कुछ नहीं। वो ब्रेन हाँ और नीचे का ये बताया गया था कि 60 TF से, 60 TF हाँ से 60 TF जो हम देते हैं WD, वो डायरेक्ट हाँ ब्रेन सर्वाइकल, जैसे कि आप प्रूफ भी मिला आपको अभी नीरज जी के केस में। हाँ तो सर। जब TF देते हैं वो WD के लिए काम करता है, और WD हाँ पॉइंट देते हैं ये हाँ नीचे घुटने से लेके कमर तक के लिए काम करता है, यानी पांव के कमर से लेके नीचे तक के लिए काम करता है। हाँ सर। ये क्लियर था, इसलिए ठीक है। आप उसको पूरी तरह हाँ सुने नहीं। आप फिर से हाँ एक बार सुनिएगा। क्वेश्चन हाँ सर। उसमें था कि जिसके हाथ ऊपर नहीं जाते हैं उसको हाँ WD कैसे दें। तो हाँ ये बताया गया था कि उसको जिस जिस एंगल तक भी हाथ जाएं उस एंगल में भी हाँ आप दोनों एक साथ देंगे, वो WD के लिए काम करता है। हाँ। सर और एक क्वेश्चन पूछना था सर। हम्म। सर ये टोटल हियरिंग लॉस का एक पेशेंट देख रहा हूँ सर, अभी पेन पॉइंट कुछ नहीं है सर। हम्म। अभी पेन पॉइंट कुछ नहीं है उसका। पहले BP हाई होता था, अभी BP भी नॉर्मल है। हम्म। और सब कुछ पैरामीटर अब नॉर्मल भी है। तो उसको क्या ट्रीटमेंट दिए सर? सारे ही चीज नॉर्मल हो गए हैं, कितने दिन से ट्रीटमेंट दिए? अभी वो 3 महीने से सर। 3 महीने से पेट पूरी तरह क्लियर है? हाँ सब क्लियर है सर, अभी पेन पॉइंट कुछ भी नहीं है। तो ये लार्ज फोलिक ब्लैक वगैरह दे रहे हैं, न्यूजिन लार्ज फोलिक ब्लैक वगैरह? उम्र क्या है? न्यूजिन तो दे रहा हूँ सर। लार्ज फोलिक ब्लैक लार्ज फोलिक ब्लैक भी दे रहा हूँ सर, टाइम टाइम और में। ये 125 DCC लार्ज फोलिक ब्लैक हाँ दे रहा 125 हूँ, DCC। 125 DCC भी दे रहा हूँ सर। हाँ, तो आप क्या चाहते हैं, हेयर फॉल अभी हो ही रहा है या हेयर को मतलब डेवलप करना चाहते हैं आप? नहीं वो अभी तो वो उसका इम्प्रूवमेंट तो हुआ है, फेस भी चेंज हुआ है, कलर सब चेंज हुआ है, अभी जीभ भी चेंज हुआ है, सब चेंज हुआ है, मगर अभी भी वो उसका हेयरिंग में कंट्रोल नहीं है, हेयरिंग नहीं आया है सर। तो लॉन्ग टर्म हेयर जाना नहीं ही आया पड़ता है? है। क्या सर? हेयर नहीं आया है? हाँ हेयरिंग अभी तक वापस नहीं आया है। तो हेयरिंग इतने जल्दी वापस नहीं आएगा, हाँ क्योंकि सारे ही चीजों के अलग अलग टाइमिंग है बनने के। हाँ हाँ जैसे जैसे मैक्सिमम टाइमिंग में हम RBC को लेते हैं हाँ 120 दिन, 120 हाँ दिन। हाँ सर।
ठीक है, तो उसके लिए आपको वेटर प्लस न्यूगोल वगैरह देना चाहिए हाँ अगर सब चीज अप टू डेट है तो, लेकिन वो हाँ इतने जल्दी हेयर आएगा नहीं। हाँ। हाँ, कोई भी न्यू ठीक है चीज सर। डेवलप होने में समय लगता है और हेयर शायद ज्यादा समय लगता है। परविंदर जी, इसमें हेयर को आने में कितने दिन लग सकते हैं, ऐसा कुछ अनुमान? अनुमान तो नहीं लगाया जा सकता ऐसे। क्योंकि इन चीजों का चर्चा कहीं भी है नहीं, आएगा। वैसे एक लेडीज को हम देख रहे थे, ऑस्टियोपोरोसिस की लेडीज थी और उम्र लगभग 65, सारे ही बाल उनके व्हाइट हो चुके थे। ट्रीटमेंट लगभग 1 साल, 1 साल ट्रीटमेंट कंटिन्यू तो नहीं, बीच बीच में छोड़ छोड़ के लगभग 1 साल तक ट्रीटमेंट चले। उसके बाद वो अटेंडम बोली कि बाल ऐसे ऐसे दिखाई हमको, हम समझ नहीं पाए, तो बताएं कि हमारे कुछ बाल काले हो गए, ये मैं दिखा रहा हूँ आपको कि हाँ कुछ बाल मेरा काला होने लगा है 1 साल के बाद ही। हाँ तो अभी 3 महीने में अगर रियली उनको हेयर डेवलप कराना है तो उनके सिस्टम अप टू डेट हो गए हैं, धीरे धीरे हाँ। वो भी आ जाएंगे। लेकिन ट्रीटमेंट ठीक। लेके अगर चाह रही हैं कि हम ट्रीटमेंट लेके और ट्रीटमेंट लेते लेते में अप टू डेट हो जाए, तो लंबा हाँ उनको इंतजार करना पड़ेगा और लंबे समय तक ट्रीटमेंट आप दीजिए उनको। हाँ, ठीक है सर। एक ये बहुत अच्छा चमत्कारिक रिजल्ट भी आपका हो जाएगा न्यूरोथेरेपी के लिए। ठीक क्योंकि है इस सर। तरह का केस है अभी तक तो हमारे नॉलेज में नहीं आया है कहीं से भी कोई भी सूचना। तो आपका ये अमेजिंग रिजल्ट होगा। ओके सर। ठीक है, ठीक है सर। ऐसे लिख रहे हैं राजकुमार जी कि 2 से 6 साल लगेंगे नए केस को डेवलप होने। पता है, कहीं कुछ यूट्यूब वगैरह पे कुछ चीजों में देखे होंगे या कुछ अपना नॉलेज होगा कुछ? नहीं सर, वो गूगल में अब भी देखा तो ऐसा मिला, वो न्यू अच्छा है, अच्छा अच्छा, कल को वही हम बोले आएंगे। कि नेटवर्क पे कहीं देखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट किसी भाई बंधु का कोई क्यूरी क्वेश्चन? हेलो सर, किसी को साइटिका में कोई जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। हाँ जी, हाँ जी। सर किसी को अगर साइटिका में प्रॉब्लम हो, लेफ्ट हम्म साइड में पाँव में, हम्म और ऊपर उठाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पाँव को सीधा करते ही दर्द शुरू हो जाता है, हम्म। तो उसको हम कहाँ से शुरुआत करेंगे? WD तो देंगे भी, आपने बोला कि कमर से लेके नीचे तक कोई दर्द हो तो WD देना है, और नहीं क्या देखिए, देंगे? वही एक बात को पकड़ना नहीं है। आप कहाँ से हैं भैया? मैं राजस्थान से हूँ सर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा ब्रिजेंद्र सारस्वत। हाँ, ब्रिजेंद्र सारस्वत। अच्छा जी, शाश्वत जी। ऐसा है ना कि चाहे प्रॉब्लम कोई भी हो, हमको हिस्ट्री लेना ही पड़ेगा, तो उसमें उनका सारा रिकॉर्ड आपको बताना पड़ेगा। उम्र क्या है, शुगर है क्या, बीपी है क्या, ऑपरेशन कोई हुआ क्या, बॉडी का क्या है स्थिति, यानी टोटल हिस्ट्री लेकर के, और हिस्ट्री के हिसाब से ही आपको चलना पड़ेगा। किसी भी डिजीज, किसी भी पेशेंट को हम देखेंगे तो हम हिस्ट्री लेंगे तभी न्यूरोथेरेपी कर पाएंगे, और न्यूरोथेरेपी के अच्छे मतलब न्यूरोथेरेपिस्ट बन सकते हैं। तो आपको उसमें भी हिस्ट्री लेना पड़ेगा उनका कि आखिर लेफ्ट लेग में दर्द है तो और क्या क्या कारण है, कब्ज वगैरह, उम्र के हिसाब से प्रोस्टेट वगैरह भी सब चीज देखना है, और पेन पॉइंट और हिस्ट्री के हिसाब से ही आप देंगे। और डब्ल्यू डी ये जब आपका ये अप टू डेट होगा तभी जाके नीचे का पूरी तरह से रिपेयरिंग होगा और दर्द जाएगा। साथ में इंजुरी B12 वगैरह चाहिए, लेकिन WD एरिया आपके नीचे के मसल्स को मतलब अप टू डेट करने के लिए, ये समझ लीजिए कि नाभि को सेटिंग करने के लिए भी WD के बिना आप नाभि को सेट नहीं कर सकते। अच्छा सर, वो टेपिंग की हुई है उनकी, वो आजकल वो थेरेपी चलती है, टेपिंग थेरेपी, कैपिंग थेरेपी, वो टेपिंग की हुई है हर जगह, तो वो हटानी पड़ेगी क्या? बिल्कुल बिल्कुल, तो वो सब सर चीज तो सर वो न्यूरोथेरेपी के साथ, न्यूरोथेरेपी के साथ कुछ भी एक्सेप्टेबल नहीं है। बट हम आईसीयू में जाते हैं तो वहां पे ऑक्सीजन निकालने के लिए अगर मौका बहुत भाई बहनों को मिलता है, तो हम डॉक्टरों को नहीं बोल सकते, वो हमारी मजबूरी है कि हम बोल नहीं सकते कि आप ऑक्सीजन अपनी हटा लो, ये दवाइयां बंद कर दो। और हम लोग इसलिए जाते हैं कि उनको दिखा सकें।
अगर हम लोगों की जगह पर वो लोग रहें तो वो लोग नहीं आएंगे, बट हम लोगों को इसलिए जाना है कि हम लोगों को दिखलाना है कि हम न्यूरोथेरेपिस्ट और न्यूरोथेरेपी आपके साथ और आपके इस व्यवस्था को फेल होने के बाद भी बहुत कुछ कर सकता है, इसके लिए। तो सर मैं आपकी गाइडेंस में करूं तो आपसे कैसे संपर्क हूं? आपकी गाइडेंस में करूं तो उनका उपचार। नहीं नहीं, गाइडेंस के लिए ये ग्रुप आप सबों के और सारे गाइडलाइन के लिए ही बनाया गया है ये ग्रुप, इसलिए बिल्कुल आप अपना हिस्ट्री डालें इसमें और आपको गाइड किया जाएगा। इसके लिए तो आपको सर बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं नहीं, ये ग्रुप में सबको गाइड करते हैं, ये ग्रुप गुरुजी ही उसी के लिए बनाया गया है। लगभग दो ढाई साल से ये ग्रुप इसी काम में लगा हुआ है, और इस ग्रुप में जितने भी लोग हैं लगभग लोग को जिनको जब मौका मिलता है, जहां तक जिससे बन पड़ता है, वो सब लोग कर रहे हैं और सब लोग करते रहेंगे। सर मैंने तो आपको गुरुजी का विपिन जी दूसरा रूप देखा आप में। नमस्कार विपिन जी। नमस्कार जी, नमस्कार, मैं कैसे बताता हैं? हूँ, गुरुजी ने बहुत बढ़िया जी, विपिन जी ने मुझे बताया था 3 दिन में पेट ठीक हो गया था बिल्कुल। उनका पेट बहुत टाइट था और नाभि की बड़ी दिक्कत थी। तो जो देखिए उन्होंने ट्रीटमेंट विपिन जी, बताया वो मैं आपको बता देता हूँ। तो विपिन जी ने बताया था कि आपको 5-15-5 के दो ट्रीटमेंट देने, 5 के 2, 15 के 2, 2 के 5 के 2। फिर आपको रमन देना है, 1 पॉइंट लीवर के 6 ट्रीटमेंट देने हैं, नॉर्मल एज नॉर्मल दीजिए, और उनको बाद में लास्ट में 60 टॉप फिंगर लीवर पे और WD पे, बस इतना ट्रीटमेंट दिया। 3 दिन में उनका जो पेट बहुत टाइट था बिल्कुल नॉर्मल मुलायम पड़ गया, और उनकी नाभि अपनी जगह पे धीरे से वापस आ गई, बिल्कुल जरा सी रह गई, बिल्कुल ठीक हो गए वो, बस जो बिल्कुल, 15 दिन बहुत से बहुत नहीं हो रहा धन्यवाद था। आपका। तो ऐसा ही है गुरु जी का चमत्कारिक ट्रीटमेंट, ऐसा ही गुरु जी का फॉर्मूला चमत्कारिक फॉर्मूला है। बट ये है कि देने के ऊपर हम दे कितना परसेंट अप टू डेट रहे हैं, पॉइंट से लेके फॉर्मूला तक को कितने परसेंट हम अप टू डेट दे रहे हैं। अगर हम अप टू डेट दे रहे हैं तो रिजल्ट चमत्कारिक आएगा ही आएगा, ना का सवाल ही नहीं बनता है। और गुरु जी तो लिख चुके हैं, बराबर बोलते भी थे, और बुक में भी आप लोग पढ़ते होइएगा, फर्स्ट ट्रीटमेंट में 20 से 30%, 40%, 50% तक का रिलैक्स आपको एक ट्रीटमेंट में ही उस समय दे के भेजते हैं पेशेंट को। हाँ, उसमें से थोड़ा सा और बैक आता है प्रॉब्लम, लेकिन जो फर्स्ट ट्रीटमेंट हमारा होता है, अगर अच्छे से हिस्ट्री लेके पिन पॉइंट देख के अगर हम दें, तो कम से कम 20-25% और मैक्सिमम 50 से 60% रिजल्ट फर्स्ट ट्रीटमेंट में ही मिलता है और मिलना ही चाहिए। इसलिए खूब अच्छे से हिस्ट्री लीजिए, खूब अच्छे से पेन पॉइंट देखिए और कारण को खत्म कीजिए। और कारण बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है कारण को ढूंढ लेना अपने न्यूरोथेरेपी पॉइंट्स और न्यूरोथेरेपी के सोच के हिसाब से, गुरु जी के सोच के हिसाब से। वेरी वेरी थैंक्स। और नेक्स्ट कोई अगर हो तो। सर सर एक पेशेंट देख रहा हूँ, ये सीवियर पेशेंट है, बेड रिडन, बिल्कुल और बिल्कुल। उसको उसको चेस्ट इन्फेक्शन भी है, मगर उससे पहले उसको पैरालिसिस हुआ था। वो पैरालिसिस का केस था पॉइजनिंग के कारण से। अभी उसको चेस्ट में इन्फेक्शन दिखा रहा है, और उसको मैंने इन्फेक्शन के लिए वायरल ट्रीटमेंट दिया, और उसका बीपी भी लो है और हेमोग्लोबिन भी लो है। तो उसको 6 गैस आई के जगह पर मैंने 1 गैस आई 6 पॉइंट दे दिया है, ओके ठीक है। क्योंकि क्योंकि 6 गैस आई से बीपी लो होता है ना सर। नहीं नहीं, लेकिन कंडीशन के हिसाब से तो हमें देना पड़ता है ना, 1 गैस आई से इन केस अगर कॉन्स्टिपेशन क्लियर ना हो तो 6 गैस आई देना है। और हाँ। बीपी लो के साथ केवल 6 गैस आई तो दे नहीं रहे हैं, उसके आगे पीछे और भी देना है। बीपी लो का अगर हिस्ट्री है तो आप 1 बार अभी और 2 अभी बार। अभी अभी उसको एंजाइना ट्रीटमेंट भी दिया है, क्योंकि उसको कार्डियक आजमा का भी सिम्टम्स दिखा है, तो एंजाइना ट्रीटमेंट भी दिया है। उसके बाद 1 पॉइंट लीवर, 1 गॉल 4 लीवर इंटू 3 टाइम्स, और ATF माइल भी दिया है, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन भी है उसको, वो बोल भी नहीं पाती है, मगर उसका सिम्टम्स है कॉन्स्टिपेशन, और एसिड भी उसको बढ़ा हुआ है, इसीलिए एसिड माइल में दिया है। और फिर बाद में ए हेपारिन दिया है, मगर उसमें 6 ADR नहीं दिया है, 6 ADR ब्लॉक कर दिया है, क्योंकि उसमें इन्फ्लामेशन था। और सुल्टा उल्टा अपने घिसाई बसंती दिया है।
अच्छा आप ठीक है, बहुत अच्छा दिए ट्रीटमेंट, ये जो भी दिए बहुत अच्छा दिए। थोड़ा सा इस सर ग्रुप का जो बेसिक ट्रीटमेंट जो चलता है, हिस्ट्री वाला जो सिस्टम चलता है, उस पे आप थोड़ा सा हिस्ट्री उनका अच्छे से बताएं कि वो हाँ, उम्र क्या है उनका, लेडीज है कि जेंट्स है। वो लेडीज है सर, उसका 27 बरस का है। अच्छा, वो पॉइजन ली, इसके लिए वो पैरालाइज हो गई। पैरालाइज हो गई। लेफ्ट साइड पैरालाइज हुई है, राइट साइड? बोथ साइड सर, वो उठ भी नहीं सकती है, बेड रिडन है। कितने दिनों पहले? ये करीबन 5-6 साल पहले सर। 5-6 साल पहले। आप ट्रीटमेंट थेरेपी कितने दिनों से दे रहे हैं? अभी तो ये करीबन 1.5 महीने से 1.5 महीने से। तो डेढ़ इम्प्रूवमेंट हुआ महीने है में सर। डेढ़ डेढ़ इम्प्रूवमेंट महीने में इम्प्रूवमेंट हुआ। रिकवरी क्या है? रिकवरी तो नहीं हुआ है, मगर इम्प्रूवमेंट अभी ज्यादा हुआ है। उसको तो हफ्ते 10 दिन में हॉस्पिटलाइज करना पड़ता था। अभी उसका टेम्परेचर, उसका फीवर भी कंट्रोल हुआ है। यहाँ 1 पॉइंट फीवर घर वालों को सिखा दिया है। और वो ऑक्सीजन फार्मूला भी घर वालों को सिखा दिया है। और वो घर करते हैं। उसको इम्प्रूवमेंट ज्यादा है सर, इम्प्रूवमेंट तो बहुत ज्यादा है, घर वाले भी बहुत खुशी है सर। ठीक है। तो मगर उसका बीपी 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 लो है सर। आज मैंने एंजियोटेंसिन नंबर 2 फार्मूला दिया था, तो उसका बीपी था 90/58। तो वो दे दिया था। वो देने के 15 मिनट के बाद बीपी राइज हुआ 101/77। मगर ओके। फिर शाम में फिर उसका बीपी डाउन हो गया सर। और अच्छा, डाउन हो गया उसका बीपी 89/64। और उसको बीपी बढ़ाने के लिए एंजियोटेंसिन फार्मूला दिए या 2 पैरा दे सर? देखिए सबसे पहले उनको आप पेट वगैरह क्लियर अब हो रहा है या अभी भी कब्ज है? नहीं नहीं, अभी कब्ज है सर। अभी कब्ज है, तो सबसे पहले कब्ज आप है। ये काम करें। इसमें से लगभग लोगों को पता होगा या नहीं भी पता है तो जान लें कि एक लेफ्ट साइडेड ट्रीटमेंट जो है, हाँ, जिसमें थ्री स्प्लीन है, फिर हाँ, म्यूकस है, लेफ्ट ओवरी है, हाँ, और म्यूकस जीरो है। ये जो हाँ, दिया जाता है, नहीं लेफ्ट साइडेड ट्रीटमेंट जो है, हाँ। वो इस टाइप के केसों में, कब्ज के और इस डाउन इम्यूनिटी वाले केसों में अच्छा काम करता है। लेफ्ट साइड ट्रीटमेंट। हाँ जी। तो हाँ, एक तो टेम्परेचर उनको ज्यादा था, हाँ। और दे बोल रहे हैं टेम्परेचर तो आपकी अभी बहुत। टेम्परेचर अभी कंट्रोल है सर। फीवर नहीं हाँ, है। क्या? फीवर नहीं है अब फीवर तो चला गया सर। हाँ, तो टेम्परेचर कितने दिन था और कब गया, कितने दिन पहले गया टेम्परेचर? टेम्परेचर तो करीबन 10-15 दिन से चला गया है सर। अभी तो कंट्रोल में है। अभी तो 98.4 98.6 यही आसपास है सर। बहुत बढ़िया है टेम्परेचर। अच्छा, तो बीपी अगर उनका अभी भी डाउन है, इम्यूनिटी हाँ, ज्यादा डाउन है, तो बीपी तो थोड़ा सा डाउन होगा। तो उसके लिए हाँ। आप उनको फुल न्यूट्रल दे सकते हैं क्या? फुल न्यूट्रल भी दे रहा हो सर। एस्प्लिन फुल ब्लॉक न्यूट्रल करके भी ना। दे रहा। हाँ, फुल न्यूट्रल लेफ्ट साइड ट्रीटमेंट भी दे रहा हो। देखिए, तो सिस्टम से थोड़ा सा सिस्टमेटिक ढंग से और इसको अगर कर दीजिएगा तो शायद हाँ, ज्यादा अच्छा मिलेगा। तो आप हाँ, कार्डियक वगैरह बंद करें, चूंकि ज्यादा वीक हैं, तो बीपी के हाँ, वजह से उनको कार्डियक प्रॉब्लम, और वो जो बता रहे हैं कि चेस्ट में जो इन्फेक्शन वगैरह है, तो हाँ, वो बीपी लो के कारण भी वहां पे प्रॉपर रेस्पिरेटरी सांस ना ले पा रही हो, हाँ, तो हाँ, उसके कारण भी ये सारा चीज है। तो आप हाँ, उनको 5-15-5 छोटा सा ट्रीटमेंट दें, 5-15-5 हाँ, दें। हाँ, नॉर्मल अजय नॉर्मल दें। हाँ, 60 TF हाँ। गॉलीवर WD दें। गल लीवर WT। अजय नॉर्मल में 6 गैस आई आप दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, लास्ट में 60 TF गॉलीवर WD ×3 या ×6 देके और 2 हाँ। पारा दें। 2 पारा दें। टूपर टूपर। ठीक है। हाँ, या या हाँ, 2 पारा के बाद आप, या कब्ज जब तक, ये देख करके पहले इतना ही दें और देखें कि हाँ, कब्ज का क्या पोजीशन रह रहा है।
अगर एक नहीं दो सर, दिन जब 3 दिन जब ट्रीटमेंट देता हूँ तो कफ चला जाता है, जब ट्रीटमेंट नहीं देता हूँ तो गैस आई वाला ट्रीटमेंट नहीं देता हूँ तो कफ रहता है, जब गैस आई वाला ट्रीटमेंट देता हूँ तो कफ चला जाता है। बिना गैसाई दिए हुए एक दिन भी ट्रीटमेंट देना उनके लिए नामुमकिन, मतलब मुश्किल है रिकवर करना। इसलिए गैसाई हाँ, बिल्कुल दीजिए ही दीजिए। कुछ ऐसे हाँ, पॉइंट्स हैं, अब किसी को हाँ, हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं हाँ, और जब हम लीवर ही ना दें तो ट्रीटमेंट देने ना देने से क्या फायदा। इसलिए हाँ, लीवर अगर इम्पोर्टेंट है तो ऐसे कब्जी वाले पेशेंट को और इस तरह के पेशेंटों में गैसाई देना हाँ, जरूरी है। हाँ, हाँ, गैसाई आप निश्चित रूप से दें। हाँ, और इस तरह से देखिए आप, और 60 TF गॉल लीवर WD दें और देने हाँ, के बाद 2 पारा दे के आप छोड़ दें। 2 पैरा देके छोड़ दे, हाँ ठीक है एक दिन में कितना ट्रीटमेंट देते हैं आप? सर, 2 ट्रीटमेंट सर, इसी को आप रिपीट करें। एक इसी दिन, को रिपीट। एक दिन, हाँ, एक्स्ट्रा कोई भी ट्रीटमेंट इसमें ऐड ना करें, इसी को आप हाँ, रिपीट करें। और हाँ, उनको 1 पॉइंट लीवर हाँ, के जगह पे 1 हाँ, पॉइंट गॉल, 1 पॉइंट लीवर इंटू 6, 1 गैसाई 6 पॉइंट, ये सिखला दें 1 उनको। पॉइंट लीवर गर्ल, 1 पॉइंट लीवर, 1 पॉइंट गर्ल, 1 पॉइंट लीवर इंटू 6, into 6, 6, 1 गैसाई 6 पॉइंट, 1 gas I 6 6 पॉइंट। point। हाँ, और हो सके तो ये देने से पहले प्रत्येक राउंड में 5-15 हाँ, 5 मेडुला भी ऐड कर दें। 5-15 5 5 मेडुला point। दे के फिर 1 पॉइंट हाँ, गोल, 1 पॉइंट लीवर इंटू 6, 1 गैसाई 6 पॉइंट। हाँ, इतना ये 1 घंटा 2 घंटे यानी जो भी दे सकते हैं, जितना भी टाइम मिले, ये फॉर्मूला, हाँ, ये चीज वो खुद से भी दें। हाँ, ठीक और है सर, 1 दिन के बाद ही आप ग्रुप में फीडबैक बताइए। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू सर। जय नेक्स्ट। जय जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी सर। हाँ जी, जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। कैसे हैं? सर मैं बढ़िया, आप कैसे हैं सर? अच्छे अच्छे, बताइए। अच्छा सर, मैं ये कह रहा हूँ, आपने बता रखा है हम सबको कि किसी का फेयर कलर हो तो उसमें फॉलिक एसिड का इशू होता है, किसी में डार्क कलर हो उसमें विटामिन वीडियो B12 का थोड़ा सा इशू होता वीडियो है। ऑन कीजिए। सर मैं अंधेरे में बैठा हूँ, 1 मिनट वीडियो ऑन कर रहा हूँ। हाँ, सर बताइए। मैं आया रवि जी हैं? तो सर, नहीं नहीं, रंजीत, रंजीत सिंह। अच्छा अच्छा, रंजीत जी, हाँ। तो सर मेरा ये क्वेश्चन है, अभी मैं पेशेंट देख रहा हूँ तो कुछ पेशेंट मृदु के होते हैं। आवाज नहीं आ रही सर? थोड़ा सा आवाज आ कस रही है कस मेरी? बोल रहे हैं। अब आ रही है। सर कुछ पेशेंट मृदु स्वभाव के होते हैं, सॉफ्ट स्वभाव के होते हैं, सॉफ्ट बिहेवियर के। और कुछ पेशेंट होते हैं वो हार्ड बिहेवियर के होते हैं। मतलब मेरे पास एक पेशेंट है, अगर मैं उसको मेडुला भी दे दूं ना, अगले दिन बोलेगी मुझे सर्वाइकल का दर्द है। इतना सॉफ्ट बिहेवियर है, मतलब दिमाग बहुत चलता है। और कोई कोई पेशेंट इतना हार्ड बिहेवियर का होता है कि उसको दबाते रहो, बोलता है मुझे कोई दर्द वर्द नहीं होता और तेज दबाओ। तो इस बिहेवियर को भी देख के हमें कुछ समझना चाहिए। समझना चाहिए सॉफ्ट बिहेवियर और हार्ड बिहेवियर। मतलब देखना है कि गर्म है या ठंडा है। उसमें भी सॉफ्ट बिहेवियर के लिए तो कुछ ऐसा अभी तक ये क्वेश्चन भी नहीं आया और इस पे सोचे भी नहीं हम लोग। लेकिन इस चीजों पे अगर थिंक किया जाए तो कुछ है, यानी जैसे जहां सर, पे। हाँ। सर जैसे एक लेडीज है, उसकी अभी आयु 30 वर्ष है। हम्म। वो मेरे पास सर्वाइकल का ट्रीटमेंट लेने आती हैं, तो हम तो अभी बेसिक ट्रीटमेंट चला रहे हैं, अभी पिछले 5-6 दिन से आ रहे हैं। तो वही हम्म। न्यूट्रल, नॉर्मल अजय, नॉर्मल 62 फिंगर, यही सब चला रहे हैं। अब उनको ठीक क्या है। हुआ कि उस दिन मैंने उनका पेट चेक किया तो उनको मैंने 15 मेडुला दे दिया, 15 मेडुला इंटू 2। तो ठीक है। अगले दिन बोलती है मेरा तो सर्वाइकल बढ़ गया। मैंने कहा सर्वाइकल बढ़ गया, मैंने ऐसा क्या दिया? तो फिर बाद में मतलब मैंने दिमाग थोड़ा ठंडा करके सोचा, मुझे लगा कि वो थोड़ा दिमाग से ज्यादा तेज चलती हैं। तो मैंने जो गर्दन पर रगड़ा, उन्हें लगा कि मैंने नस दबा दी। हाँ, इसके वजह से तो ये नखरे हुए, इसको नखरे बोल सकते हैं।
अब पता नहीं, लेकिन कुछ और भी पेशेंट में फिर मैं चेक करने लग गया इसी बात को कि कोई पेशेंट होता है वो ऐसे बिहेवियर का होता है, कोई पेशेंट होता है उसको हल्का दबाव वो होता है नहीं दुबली सर और तेज वो दबाव। ज्यादा वो ज्यादा दुबली पतली ज्यादा कमजोर पेशेंट है क्या? सॉफ्टनेस है और हार्डनेस नहीं नहीं, ये तो अप टू डेट है, पक्के खिलाड़ी हैं, ये हार्ड तो नहीं दे सकते, पेशेंट की क्षमता के हिसाब से ही दिए होंगे। कोई भाई जी साहब लिख रहे थे कि सॉफ्टनेस या हार्डनेस ट्रीटमेंट देने के, तो उसमें तो आप पे डाउट नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम आपका प्रैक्टिकल देख चुके हैं। ऐसा कुछ नहीं है, तो हो सकता है कि पेशेंट ज्यादा कमजोर हो। नहीं सर, पेशेंट ठीक ठाक है, मतलब मीडियम साइज है, ना ज्यादा कमजोर है ना ज्यादा भारी बात है। पाँच तो पाँच फिर फुट पाँच 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 5 फुट 5 इंच हाइट है और 55 किलो उनका वजन है। तब तो ठीक है। वैसे चमड़ी वगैरह ज्यादा पतले हैं क्या? चमड़ी, स्किन? नहीं, जब चमड़ी भी पतली नहीं है ऐसा तो बोल नहीं सकते, ठीक ठाक है। तो बस ऐसे ही आपको दिग्भ्रमित की होंगी, ऐसा कोई लॉजिक और इस तरह का तो कुछ है। और किसी को ऐसा कुछ मिला है क्या? सर कभी ऐसा कभी कुछ कोई नहीं। सर कभी कभी घर पे कोई और वजह से हो गया होता है, लेकिन फिर ब्लेम थेरेपिस्ट पे वो लोग डाल देते हैं। यही मेरा भी कहना है, ऐसा कुछ नहीं होता है रवि जी। ठीक 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 सर, ठीक, मतलब मैं जानना चाह रहा था कि हम कलर को देख के पता लगाते हैं, क्या पता बिहेवियर को बस भी देख ऐसे के हम कुछ पता लगाएं। बस ऐसे ही उधर पेशेंट से जब भी फ्री हो थोड़ा सा चेहरा दिखा दिया कीजिए, बहुत सारे भाई बंधु आ जाए, बहुत अच्छा लग रहा है। संख्या होता है तो थोड़ा सा अपने आप को मजबूती महसूस होता है, इसलिए आप लोगों का आना जाना जरूरी रहता है। विपिन सर प्रणाम। जय गुरु जी, हाँ जय न्यूरोथेरेपी। हाँ जी। वीरेंद्र जीत सिंह दिल्ली से सर। हाँ जी, वीडियो पे आइए। कैसे हैं सर? अच्छे हैं, अच्छे हैं। अब वीडियो पे सर, सर मैं आप एक्चुअली लोगों की, बाहर था। हाँ, बाहर अच्छा था अच्छा, जी। कोई बात नहीं, मैं, कोई बात नहीं। हाँ, नहीं कोई नहीं, मैं इस समय बिल्कुल वो लाल बत्ती पे खड़ा हूँ। डिस्टर्बेंस के लिए माफी चाहता हूँ जी। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, तो जी सर, ऑफ कर लीजिए आप वीडियो, हम समझे जी कि रूम जी में होंगे। जी जी सर, ओके, जी सर। अच्छा सर, बताइए। एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता था। बिल्कुल आपकी बताई हुई ट्रीटमेंट जो है 5-15-5, तो मतलब मैजिकल रिजल्ट दे रही है जी, मैजिकल। बिल्कुल बिल्कुल, वो देता ही है, देता ही और है। और सेकेंडली सर, एक किडनी पेशेंट थे, उनका किडनी लेवल आज से 2.25 महीने पहले 2.5 था जी। अच्छा। और उनको मैंने शुरू किया ट्रीटमेंट प्रभु का नाम लेकर, तो आज उनका किडनी 20 दिन पहले 2.13 आ गया था, विदाउट द हेल्प ऑफ एनी मेडिसिन। मतलब जो मेडिसिन वो ले रहे थे वो बहुत बड़ी हॉस्पिटल गंगाराम ने दी थी उनको, और उससे उल्टा उनका ट्रीटमेंट बढ़ रहा था जी। लेकिन मैं उनको बंद नहीं करवा पाया मेडिसिन को, मैंने बड़े डॉक्टर ने दी है, कोई नहीं, हमें मेडिसिन से भी लड़ना पड़ता है, उनकी टॉक्सिक भी। तो मैंने कहा कोई नहीं, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो रिजल्ट अच्छा है जी। तो अभी उनको जो ट्रीटमेंट दिया है जी मैंने, वो 5-15-5 और 62 फिंगर गॉल लिव WD, वाह, और माइल्ड बॉडी बैलेंसिंग दिया जी मैंने उनको। और उसके बाद ये किडनी। माइल्ड हाँ माइल्ड जी, बॉडी बैलेंसिंग जो दिए वो उसको ओपन कीजिए थोड़ा सा। हाँ जी जी। माइल्ड बॉडी बैलेंसिंग जो दिए उसको थोड़ा सा आप क्लियर कीजिए। उसको माइल्ड बॉडी बैलेंसिंग को क्या करूं जी, सॉरी? मतलब उसको क्लियर करना है, माइल्ड बॉडी बैलेंसिंग के लिए क्या दिए? 1 पॉइंट, ओनली 1 पॉइंट दिए जी, जिसपे 1 बॉल, 1 लिव, 1 लीवर, 1 म्यूकस, 1 राइट ओवरी, लेफ्ट ओवरी, 1 बहुत WD। अच्छा। और किडनी क्लियर में जी मैंने 3 दिया है। किडनी का अरे पॉइंट जब वाह, आता था मैंने 3 दिया, ज्यादा ज्यादा हैवी नहीं दिया, क्योंकि उनका किडनी लेवल दोस्तों काफी गौर ज्यादा था, करने तो की मैंने बात कहा है कि किडनी कितने क्लियर। छोटे फार्मूला की चर्चा कर रहे हैं ये। जी जी सर। हाँ और ठीक है, और सर, कंटिन्यू कंटिन्यू। जी जी सर, आपको वो छोटे फार्मूले वाली बात नहीं, मैंने कहा मैं शेयर करता हूँ कि कितना छोटा फार्मूला काम किया। उसके बाद सर मैंने दिया 2 पेन 1 WD × 6। वाह, उसके बाद फिर मैंने दिया जी कोडाक्विना, क्योंकि उनका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ था और पेट भी सेट होता शानदार। उससे। कोडाक्विना के बाद फिर मैंने उनको सर एक नया फार्मूला दिया, मैंने उनको दिया मैंने 2 पेन दोबारा दिया कोडाक्विना के बाद। और 2 पेन के साथ मैंने 1 पॉइंट लिवर जोड़ दिया 6। वाह वाह मतलब वाह। जैसे 2 पेन 1 WD दे रहे थे, वैसे 2 पेन
1 लीवर upper, 1 point lever. 1 point लीवर, then 2 point then middle वाला लीवर, then 2 point then third। मतलब वैसे वैसे करके मैंने कहा जब WD दे सकते हैं हम, तो क्यों ना 1 point लीवर देकर बिल्कुल देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा। अगर WD के साथ WD एक बार देखे और फिर पॉइंट लीवर भी दे, एक बार प्रविंदर जी जी। चर्चा भी किए थे, जो रिजल्ट मिला था प्रविंदर जी को। प्रविंदर जी, ओके ओके, बिल्कुल सर तो बिल्कुल उसके बाद प्रविंदर सर जी, फिर आपको भी इस पे कितना अच्छा रिजल्ट मिला था एक पेशेंट पे? बिल्कुल। अच्छा, ओके ओके सर। सर ये फिर बहुत दूसरा, अच्छा। हाँ, फिर कंटिन्यू दूसरा रहें। सर, जी सर दूसरा फिर मैंने उनका थायराइड था, क्योंकि वो गोली 50 की ले रहे थे आज से 2 महीने पहले, तो उनकी भी गोली मैंने 1 महीने बाद 25 करवा दी। थायराइड ट्रीटमेंट जो 6 मेडल वाला अपना ट्रीटमेंट है, तालियां। 40 सेकेंड कुंडली, और अपना 16 जो क्या बोलते हैं उसको, लेफ्ट PF। साइड में, हाँ जी थायराइड भी, हाँ जी वो अच्छा दिया अच्छा, सर। थायराइड की। वाह। हाँ जी, हाँ जी 4 थायराइड भी, और हाँ उसके बाद 4 थायराइड दिया, जो उसके बाद जैसे ही देता था मैं उनको 6 गैस आई। उनको कॉन्स्टिपेशन पूरा नहीं था, मतलब पेट क्लियर होता था, लेकिन वो थोड़ा कहते पूरा नहीं हो रहा। मैं क्या चलो इनको 6 गैस आई भी मैं दे देता हूँ उसके बाद। यानी केवल हाइपोथायराइडिज्म देके 6 गैस आई। हाँ 6 गैस ही देता था अच्छा। जी उनको मैं। अरे और वाह, उसके बाद लास्ट में उनको जी मैंने दिया उनको पी हेपरिन, दैट्स ऑल। क्या शानदार। ये सब गुरु जी की कृपा है। लास्ट में पी प्रेरणा है, गुरु जी खुद देते हैं, खुद देते रहते हैं हाँ जी प्रेरणा पी गुरु जी। हेपरिन दिया जी। मैंने कहा इनको पी हेपरिन देते हैं, 2 पेन हो गया, पी हेपरिन और से क्या होगा पूरा जो है आई थिंक ठीक होगा, तो वही रिजल्ट आया जी। कब्ज तो वाले, अभी जी सर, जी सर, कब्ज वाले पेशेंट को पीहेपरिन भी बहुत अच्छा फायदा करता है। अगर थोड़ा जी सा सर, उधर पल्स वगैरह हाई रह रहे हो या जी कुछ नीचे वाले बीपी मेंटेन हो, अभी वैसे पेशेंट को कब्ज ही है और पीहेपरिन देने पे ट्रीटमेंट के बाद में, कुछ ट्रीटमेंट के बाद में देने पे बहुत अच्छा फायदा करता है। वेरी गुड। सर, जी सर। और सर अभी मेरे पास 2 पेशेंट LBA रेडिकुलोपैथी के आए हैं, जिनमें अच्छा। से एक पेशेंट तो मालिक की दया से जो व्हील चेयर पे आया था, तो वो हम्म। 6-7 दिन में ही वो पता नहीं कैसे हुआ, मैंने कुछ नहीं किया, वो चलने लगा सर। तो जो किया सब भगवान ने गुरु जी किया की कृपा। जी ऑनेस्टली। जी जी, तो बिल्कुल मतलब बिल्कुल। मैं बिल्कुल बहुत मैंने हतप्रभ था, मैंने कहा चलो मालिक की सच्चाई से कृपा काम हुई। कर, जी सर, वीरेंद्र जी, सच्चाई से काम करने वाले बच्चों के साथ जी एलवेज गुरु जी रहते हैं। सर एलवेज। वो है सर, लेकिन आपका भी जो सहयोग सर, गाइडेंस मिलती रहती है ये गुरु जी को टाइम टू खुश टाइम। रखने के लिए जी जी हम लोग सहयोग करते हैं। हम लोग लालची लोग जी, हैं, गुरु जी खुश रहे इसके लिए। क्या बात है सर, क्या बात है, गॉड ब्लेस यू। अच्छा सर, एक पेशेंट मेरे पास अभी किडनी का, 2 पेशेंट आ रहे हैं जी किडनी के, एक 7 किडनी ने, एक 5 किडनी ने। ओ। तो ये मतलब कल से मैं एक बार उनको विजिट करूंगा, तो कल से मैं देख कर आऊंगा भी क्या उनकी समस्या है। तो हम्म। ये सब चीज चल रही है। तो और सर 3 पेशेंट CP चाइल्ड है सर मेरे पास। अच्छा अच्छा। एक पेशेंट 5 साल की बच्ची है जी, मैं जल्दी उसकी रिपोर्ट्स और उसकी फोटो और वीडियो शेयर करूंगा जी। और ठीक है। एक बच्ची है 29 साल की, और एक बच्चा है 29 साल का। जो अरे 29 वाह। साल का बच्चा है वो मेंटली बहुत एक्टिव है, लेकिन वो बैसाखी के सारे चल रहा है, तो मेंटली काफी एक्टिव है, लेकिन उसको मैंने 6-7 ट्रीटमेंट दिए हैं, उससे वो उसको काफी अंदर से मतलब जैसे एनर्जी जो होती है ना, वो बोल्डनेस आई है आया सर। है। हाँ जी, और एक बच्ची एक दिन ट्रीटमेंट लेकर गई है, अभी वो दूर रहते हैं तो आ नहीं पा रहे हैं, तो उनका मैं देखता हूँ क्या व्यवस्था बन सकती है, कोई नजदीक के न्यूरोथेरेपी से संपर्क करके डिस्कस करके केस, तो देखते हैं सर क्या हेल्प हो सकती है। तो बिल्कुल ये 3 केसेस सर CP चाइल्ड के आ रहे हैं जी, और इसमें मैं जल्दी रिपोर्ट शेयर करूंगा और आपसे मार्गदर्शन चाहूंगा जी। और ये बिल्कुल बिल्कुल, जब दो मर्जी। किडनी वाले हैं, एक रेडिकुलोपैथी का पेशेंट है, वो भी आज पहली बार ट्रीटमेंट लेकर गया है, तो बहुत लड़खड़ा के चल रहा था, तो आज सीधा सीधा बिना हाथ पकड़ के बाहर गया, तो अच्छा अरे लगा सर। वाह, तो ये चीज बहुत अच्छा। और वेरी सर गुड। सिंपल, सिंपल ट्रीटमेंट है। सबसे पहले सारा ही पेशेंट सिंपल। सर, सबसे वीरेंद्र पहले भाई, पेशेंट आता है ना जी। जी सारे सर, ही जी सर, सिंपल ट्रीटमेंट में ही जी सर, रिजल्ट है। जी। और सर मैं बड़े बड़े आपको बताऊं, टारगेट, बड़े बड़े फॉर्मूला देके खुद भी कंफ्यूज होते हैं, और पेशेंट को चंद मिनट, चंद समय के लिए तो खुश भले ही कर देते हो, लेकिन बाद के लिए वो हम लोगों के लिए वो खतरनाक काम करता है। सर इसलिए सबसे छोटे बेस्ट, ट्रीटमेंट में रिजल्ट है। जी सर, जी सर, जी सर, सर सबसे बेस्ट जो मुझे लगा, कि पेन पॉइंट्स तो चेक किए, लेकिन जो भी पेन पॉइंट में प्रॉब्लम है उसको एक बार के लिए सेट करके
सबसे पहले पेशेंट को माइल्ड बॉडी बैलेंसिंग दिया, और जिस पेन पॉइंट पे उसको उसको प्रॉब्लम, सपोज म्यूकस में उसको पेन है, लीवर में नहीं है, तो लीवर का 1 पॉइंट दिया, बॉडी बैलेंसिंग में म्यूकस के 2 पॉइंट कर दिए। मतलब बॉडी बैलेंसिंग देते ही पूरा बॉडी बैलेंसिंग दिया, लेकिन उसके साथ जिस जिस पॉइंट में पेन है उस पॉइंट में मैंने 1 पॉइंट इंक्रीज कर दिए बस ट्रीटमेंट। बस बस यही मेथड तो है, यही मेथड होना चाहिए, हाँ सच्चा जी, मेथड है ये। जी जी सर। और बाकी बॉडी बैलेंसिंग 3 गोल 7 लिव पी हेपरिन, ठीक है जी, और ये लेफ्ट साइड ट्रीटमेंट, राइट साइड ट्रीटमेंट, ये सर जादुई ट्रीटमेंट है। मतलब कुछ भी प्रॉब्लम है, बंदा दौड़ने भागने लगता है। तो चार ट्रीटमेंट। देखिए, सबसे सबसे पहले तो ये जो आप बोले ना जी कि सर। एग्जैक्ट पॉइंट और छोटा ट्रीटमेंट, ये जी सबसे सर। बड़ा चीज है, ये जी न्यूरोथेरेपी के लिए बहुत बड़ा शस्त्र है। जी सर। और ये जी 5-15-5 जो है, पेशेंट को आते आते हम ये दिखा देने के लिए कि कितना जादुई रिजल्ट देता है हमारे न्यूरोथेरेपी, ये देखने के लिए पेशेंट को आते आते अगर लेटा के, और जब हम 5-15-5 दे के फिर पहले पेन पॉइंट चेक करते हैं, और 5-15-5 देने के बाद जब चेक करते हैं, 1-2 मिनट में ही पेशेंट बोले चाहे नहीं बोले, लेकिन जैसे ही हम दबाते हैं, पेशेंट से पूछे भी ना, लेकिन उसको जी अंदर आत्मा से महसूस हो जाता है कि अरे क्या चमत्कार है यार। जी सर। क्योंकि वो और तो है। दूसरा फायदा हमको क्या है कि फॉल्स फॉल्स हार्डनेस, यानी फॉल्स पेन जो है ना, जैसे ही 5-15-5 देखिए 1 मिनट हम रुकते हैं, फॉल्स पेन उसका निकल जाता है, एग्जैक्ट पॉइंट हमको मिल जाता है। जी तो सर। काम करने में भी बहुत मजा आता है। इस सेंस से भी हम सब लोगों को बोलते हैं कि दुबला पतला मोटा चाहे जो भी हो, 5-15-5 आप दीजिए, पहले पेन पॉइंट चेक कर लीजिए, फिर 5-15-5 देके आप कंफर्म हो लीजिए कि रियल जो पेन पॉइंट हम चेक किए वो अब भी कहाँ किस पोजीशन में है, तो वो ओरिजिनल पेन पॉइंट आपको मिल जाएगा। 5-15-5 देते हैं, इसलिए सब ट्रीटमेंट में सब कोई को दे सकते हैं, और बहुत जी ज्यादा ही सर। काम करता है। जी सर। और सर एक चीज मैं शेयर कर रहा हूँ सभी से एक्सपीरियंस। हाँ थोड़ा आवाज आपका थोड़ा सा आवाज कट रहा है, जैसे बॉडी में पेन। थोड़ा सा आवाज हेलो, आपका कट आवाज रहा आ है। रहा है सर? हाँ आवाज अब आ अच्छा, रहा है। अभी आ रहा है? अभी आ रहा है सर? अभी आ रहा है जी? हाँ आ रहा है, आवाज आ रहा आ है, रहा आ है रहा सर? है। हाँ जी। तो सर जैसे हाँ अभी आ रहा है। कुछ पेशेंट्स आते हैं जी, वो कहते हैं भी पेन पॉइंट्स, जो उनको पूरी बॉडी में पेन है, पूरी बॉडी में पेन है, ऐसा बोलते हैं। तो बेसिकली क्या है, मैंने नोट किया जी कि कुछ पेशेंट्स का जो पेन है वो दिमाग में चला जाता है। मतलब जैसे वो दिमाग से तकलीफ ज्यादा होती है, उसको पेन कम रहता है। मतलब पेन तो रहता है, दर्द है, निकलने लेकिन के वो बाद भी दर्द, वो बोलते हैं कि पेन ज्यादा है। पेन ज्यादा है। और नहीं सर, उनको ना मतलब ट्रीटमेंट करने के बाद भी जैसे उनको अगर दिमाग से दर्द फील फैक्टर नहीं आएगा कि नहीं अब मैं मानूंगी यस मेरा दर्द हाँ कम होगा। बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं हाँ जो जी। हम ट्रीटमेंट दे दिए, दर्द निश्चित रूप से कमता है, लेकिन वो हाँ जी। ट्रीटमेंट लेने के बाद भी कहेंगे नहीं हम तो जैसे आए थे वैसे ही हैं, मेरा बिल्कुल भी तो कम नहीं हुआ, मैं बहुत सर परेशान हूँ। तो वो जी कुछ पेशेंट ऐसे मिल जाते हैं, और इसमें जी इसके लिए हम लोगों को निगेटिव नहीं होना है, नहीं खड़े नहीं होके नहीं बोलना है कि ठीक है भैया, आपको अभी नहीं लगा तो कुछ देर में लगेगा, अगर मैं कुछ देर में नहीं लगा, फिर अगली बार आएंगे तो आपको जरूर लगेगा, ऐसा मैं बोल के वो जी जी उनसे सर, मुक्ति ये लेना है, तो में न्यूरोथेरेपी का लेना जो, चाह रहे हैं। जी सर, सर जो ट्रीटमेंट है ना जी न्यूरोथेरेपी का, मैंने देखा है इसका जो असर है ना, वो 1 से 1.5 घंटे में शुरू होता है। 1 से 1.5 घंटे में जो नहीं, एग्जैक्ट जो बहुत इसका असर है। मैक्सिमम केस में तो आप ट्रीटमेंट जैसे देंगे वैसे वैसे असर हो ही जाता है, हाँ जी बट हाँ जी। पेशेंट थोड़ा सा टाइम टेकन के बाद समझना शुरू यस। करता है हाँ जी हाँ कि जी हाँ जी, बिल्कुल सर। रियली वो बिल्कुल आदमी सर। सही बोल रहा था, फिर वो हाँ जी। ऐसे अगर उसके अंदर सच्चाई है तो वो नेक्स्ट डे फिर आएगा, और तब वो जी सही सर। सही बताएगा। राइट सर। और सर उससे एक ही सवाल पूछता हूँ कि आपका दर्द पहले से कितना कम है? दर्द तो है, मैं नहीं कह रहा दर्द ठीक हो गया, लेकिन पहले से कुछ फर्क है? देन वो जहाँ पेशेंट पे कहता है हाँ पहले से फर्क है। वो सवाल जो है ना, उसका जवाब फिर वो अनुकूल देता है जो हम सुनना चाहते हैं कि हाँ जी पहले से कम है। नहीं तो वो कहता गुरु है जी, नहीं नहीं मुझे तो दर्द है। जी इसके सर। लिए वीरेंद्र जी
गुरुजी एक बात बोलते थे हमें से, वो हम फिर जी से सर। याद आ गया हमको। जी सर। अगर कोई पेशेंट है, गुरुजी देखते थे, ट्रीटमेंट दिलवाते थे, चल हाँ जी। पुत्र ये ट्रीटमेंट दे उसको। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। देने के बाद पेन पॉइंट चेक कराते थे, बोलते थे कैसा है, तो पेन पॉइंट गुरुजी क्लियर है, हाँ भाई बता आपके कैसे हैं दर्द, तो गुरुजी अभी तो वैसे ही है। हाँ जी। यानी जब गुरुजी समझ जाते थे कि इसके रिलैक्स हो गए और ये बोलना हाँ। नहीं चाह रहा है, तो हाँ गुरुजी जी। फटाक से क्वेश्चन उसके करते थे, ये बता कि कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ। हाँ। जैसे ही हाँ बोलते जी। हड़बड़ा के वो पेशेंट हड़बड़ा जाता था, नहीं नहीं ऐसा तो कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ। हाँ हाँ तो जी। बस हाँ जी। गड़बड़ नहीं हुआ तो इंतजार कर, अगली बार तेरा दर्द कम होगा या अगली बार तेरा प्रॉब्लम ठीक होगा, धीरे धीरे वो ठीक होगा। चल पुत्र जी आगे सर। दूसरे रूम में चल, हाँ ऐसा जी। बोल के गुरुजी निकल जाते, क्योंकि गुरुजी तो अंतर्यामी थे ना। जी सर। गुरुजी जी तो सर। फॉर्चून बिल्कुल टेलर थे, बिल्कुल। अंतर्यामी थे। अंदर पेशेंट बताए या ना बताए, कमाल है। पेशेंट की स्थिति को गुरुजी समझ लेते थे, पहचान लेते थे कि इसको क्या तकलीफ है। और बिल्कुल ठीक थोड़ा सा सर। ध्यान दें, तो गुरुजी हम लोगों को भी वो स्वभाव बना देते हैं, समझ में आने लग बिल्कुल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत वो तो है सर। सारे बहुत सारे थेरेपिस्ट लोग हमसे क्वेश्चन करते हैं कि सर आप तो ये वीडियो कॉल पे आप देखिए और फलाना चीज आप, तो ये गुरुजी की लॉजिक है, गुरुजी का ये जो लिखा हुआ है एक एक शब्द अगर ध्यान दें तो हम लोग हाँ भी जी। इस 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 टाइप के पकड़ का आइडिया हम लोगों को भी हो जाएगा। जी सर। बिल्कुल सर। अच्छा ये हम क्वेश्चन करना चाह रहे हैं आप लोगों से कि 2016 एडिशन जो बुक गुरुजी का आश्रम में बना था प्रैक्टिकल के बुक को डेवलप करके 2016 एडिशन बनाया गया था, वो आप लोगों के पास है कि नहीं, या उसका पीडीएफ आया है कि नहीं प्रविंदर जी? नहीं है सर, वो नहीं पीडीएफ सर, है। हमारे पास नहीं है। ग्रुप में किसी के पास नहीं है या किसी किसी के पास है? नहीं नहीं है है सर, सर, किसी हमारे के पास। पास नहीं है सर। नहीं है सर, पुराना वाला ही है। एक मिनट में दिखाता हूं आप लोगों को, देख के कहीं समझ में आ जाए। ये जो प्रैक्टिकल बुक दिख रहा है क्या? नहीं है सर ये। नहीं है सर। नहीं है सर। नहीं परविंदर है जी सर, ये ये पुराना ही है। नो सर, नो, नहीं है। 2016 नहीं है। तो ऐसा करते हैं, इसका पीडीएफ बना के, जी। पीडीएफ थोड़ा सा दिन में कल समय निकालिएगा किसी समय, हाँ जी, हाँ जी। और पीडीएफ बनाने का हमको बताइएगा कि कैसे पीडीएफ बनेगा, पीडीएफ बना के ये डाल देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें बहुत सारा बात हम क्वेश्चन करते हैं, बताते हैं और कंफ्यूजन होता है, तब हमको आज समझ में आया है कि कुछ चीज इस बुक में लिखा हुआ है, शायद आप लोगों के पास नहीं, मतलब लोगों के पास नहीं गया है। जी सर। हाँ सर, हाँ। यानी यानी देखिए, रोना आता है, गुरुजी ये पहला बुक मतलब एडिट करवा दिए थे और सारे ही बुक को एडिट करना बाकी था, तब तक गुरुजी हम सबों के बीच से निकल गए। और यही पूरा करना है, यही पूरा आप हम सब लोगों को मिलके करना है, एडिट करना है, डेवलप करना है इस चीज को। यानी एडिटिंग करना शुरू कर दिए थे गुरुजी, तभी निकल गए गुरुजी हम लोगों के बीच से। तो एक बुक जो एडिट हुआ है हम ग्रुप में डालते हैं, उसका पीडीएफ कल प्रविंदर जी बताइएगा कैसे बनेगा, हाँ इसका जी। पीडीएफ बना के हम डालेंगे, ठीक है? जी जी। और बाद बाकी बुक का जो तैयारी चल रहा है वो तो थोड़ा समय लगेगा, जी। लेकिन ये वादा है कि हम लोग लगे हुए हैं, वो भी हम लोग डालेंगे धीरे धीरे, थोड़ा समय लगेगा। क्यों बिल्कुल। परविंदर जी? अभी तो बिल्कुल सर। लेकिन डाला जाएगा, सबको हम लोग अप टू डेट करने का पूरा मतलब कोशिश है कि बहुत जल्दी जो भी है एडिटिंग करके उसको डाला जाए, सारे ही बुक को एडिटिंग करके डाला जाएगा। जो मटेरियल हम लोगों को मिल पाए हैं, जो जो हमारे पास आए हैं, उस मटेरियल को भरपूर इस्तेमाल किया जाएगा उस बुक में, और फिर एडिटिंग कराई जाएगी उसकी। जी जी, ठीक है सर। हाँ। और कल अभी तो कोई क्वेश्चन का शायद समय भी नहीं रहा, कुछ लोग रोटी भी नहीं खाए होंगे, फिर गाली जी सर, बकेंगे, मेरा मेरा गुरु जी भी मेरा गुस्सा सर थोड़ा सा करेंगे। फीडबैक रह गया सर। प्रणाम सर। सर जय गुरु जी, जय नूर थेरेपी। प्रणाम। बड़े हाँ भाई जी, साहब रुकिए। हाँ जी, हाँ जी, आइए। राजू सिंह बोल रहा हूँ सर। हाँ जी, बोलिए राजू जी। जी जी। सर वही मेरे मदर इन लॉ का सर एक फीडबैक देना चाह रहा था। जो आप कैशुअल आइए, से आज वीडियो बहुत वीडियो खोलिए ना। एकदम रेडी है।
जब इतना क्लियरली लिख वीडियो दिया गया कि शर्माना नहीं है, छुपना नहीं है, ये नहीं करना है, तो वीडियो क्यों नहीं ऑन कर रहे हैं? अग्रवाल थोड़ा सर कहीं लाइटिंग दिख नहीं रहे हैं। परविंदर जी, लाइटिंग अग्रवाल सर दिख रहे हैं कि नहीं? थोड़ा सा देखिए, उसमें चेक कीजिए। सर आप तब थोड़ा तक राजू लाइटिंग जी का आप आइए। राजू जी आप बताइए क्या बताना चाह रहे हैं? हाँ सर, मतलब 2 दिन पहले हमारे मदर इन लॉ आए हुए थे घर पे। अच्छा अच्छा, हाँ वो तो बताइए, लोगों को हाँ बताइए, भाई बहनों को क्या जी हुआ जी था। जी। उनको मोस्टली तो पेट में बहुत दर्द था और जी घबरा परविंदर रहा जी, था। परविंदर जी, जी जी। हाँ जी। ये इनकी जो तैयारी हुई है और इस जिस तरह से ये बारीकी से हाँ जी। फीडबैक लिए हैं, हाँ ये जी। लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मतलब शिक्षा का मतलब विषय है। बिल्कुल। ये ज्ञान सबों के लिए बहुत बड़ा ज्ञान है। आप अपने चैप्टर को, वो जो चार्ट है आपके पास राजू जी, है क्या? जी सर, जी सर। उस चार्ट को अगर ये ग्रुप में अभी डाल रहे हैं तो स्क्रीन पे आ सकता है रविंदर जी? जी बिल्कुल जी। बिल्कुल। वो आप ग्रुप में मैं अभी सवेरे डालिए तो सवेरे उसका फोटो। सवेरे डालता हूँ सर, अच्छे से करके। ठीक है, सवेरे डालेंगे। मतलब वो इतने बारीकी से हर एक फार्मूला को दिए हैं, और बीपी बोले कि बीपी चेक कीजिए आप, बीपी चेक करके और सबको नोट, टाइम टू टाइम नोट करते हुए, और वाह। वो जो चार्ट तैयार किए हैं हाँ जी। बहुत मजा देगा आप लोगों को। और वो जो बिल्कुल फार्मूला दिया गया वो और भी मजेदार है। थोड़ा सा बिल्कुल। शॉर्टकट में आप फार्मूला वगैरह सब बता दीजिए, कैसे कैसे किस कंडीशन में आया है। वैसे तो समय हो गया है लोगों को रोटी जी जी। खाने का, तो फिर भी उसमें थोड़ा 5 मिनट में तो आप कर सर क्या दीजिए है कि उसको। वो पहले तो, हाँ, पहले तो सर बिलीव नहीं था कि मैं क्या करूंगा, कैसे करूंगा। तो वो हॉस्पिटल, उनको उन्होंने कहा कि नहीं मुझे तो हॉस्पिटल जाना है, तो मैं हॉस्पिटल लेके गया उनको। फिर मैं तो अंदर गया नहीं था। तो डॉक्टर ने चेकअप किया और उनको एक बीपी की टेबलेट दे दी। अब वो बीपी की टेबलेट, उनका बीपी की कभी शिकायत थी नहीं। फिर भी उन वो बीपी की टेबलेट लेके घर आए और घर आते ही उसी समय श्वास फूलना शुरू हो गया, श्वास फूलना हो गया। बेचैनी इतनी हो रही थी कि वो न तो सो पा रहे थे, न बैठ पा रहे थे, मतलब कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। और तभी मैंने आपको कॉल किया और आपने मतलब एक थोड़ा सा छोटा सा ट्रीटमेंट बताया था, 5-15-5, और नॉर्मल एज ए नॉर्मल उसमें स्प्लीन ब्लॉक किया और लेफ्ट और राइट विटामिन फॉर्मेशन देने को बोला था। बस मैंने इतना जब ही बीपी दिया। जब उसमें बीपी उनका जो, नॉर्मल था। हाँ उस समय नहीं, उसमें भी थोड़ा सा बढ़ा हुआ था सर, थोड़ा 148 सा तक हो गया सर। जी। फिर थोड़ी देर बाद में पेट तो ठीक हो गया, लेकिन वो बीपी शूटअप हो गई। बढ़ने लगा। बढ़ने लगी बढ़ते बढ़ते बस सर 166 110 हो गए थे सर। तब मैं खुद घबरा गया था और फिर मैंने वापस सर को कॉल किया। तो सर ने देख वीडियो कॉल पे बताया कि एक बार दिखाओ उनको, कंडीशन देखी। तो फिर सर ने वापस दोबारा चेंज किया, 15 मेडुला के 2 ट्रीटमेंट दिए। फिर कोल्ड ट्रीटमेंट और अपना ये एंजियोटेंसिन, सॉरी एंजाइना ट्रीटमेंट दिया था। उसमें 4 मेडुला क्लॉकवाइज T1 2 वो नहीं दिलाया था, सिर्फ 10 पेन के 2 और 2 थायराइड इंटू 3, 1 पॉइंट लीवर इंटू 2, पी हेपरिन, और मुखा धोती वो ऊपर हु करके, हु वाला एल्कलाइन को बाहर निकालना 10 तक। बस इतना ही दिया था। और उसमें बीपी सर 156 104 हो गया, आ गई थी। और पल्स भी 81 हो गई थी, सिर्फ एक बार ही ट्रीटमेंट से। उसके बाद में मैं थोड़ा थोड़ा देता रहा। लेकिन अभी आज की कंडीशन ऐसी है कि 148/76 है सर। वाह। ये फॉर्मूला फॉर्मूला सब लोग को दिया जाता है, सब लोग देते हैं, रिजल्ट सबको बिल्कुल। मिलता है। जहां कहीं भी रिजल्ट नहीं मिलता, इसका मतलब वो ट्रीटमेंट हम ठीक से नहीं दिए। इतने बेचैन थे कि मुझे बहुत इमरजेंसी ज्यादा ये हॉस्पिटल परेशान लाने थे। की तैयारी है। परविंदर जी ये यही बोले कि सर मेरे तरफ जी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मेरे को जी। हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। हम बोले कि गुरु जी पे विश्वास रखिए और ट्रीटमेंट दीजिए। बिल्कुल। जी सर। और जैसे ही ये ट्रीटमेंट दिए, वो जो है आया, उस समय का स्थिति अगर ट्रूली ये बयां अगर उस टाइप से अगर कर दें, तो सब लोगों के आंखों में आंसू आ जाएगा गुरुजी की कृपा पे। क्या गुरुजी रियल की में सर कृपा मैं है। बहुत घबरा गया था, बहुत घबरा गया था उस समय। ये तो और देते गुरुजी की देते दया और सबसे, आपका आशीर्वाद है सर। राजू जी आपको याद है क्या 2 पेन इंटू 6 देते ही क्या हुआ था? जी जी जी। 2 पेन इंटू 6 देने के बाद आप सीधे फोन करके बोले थे कि ज्यादा ही अच्छा रिजल्ट मिला।
जी सर, जी सर। और ज्यादा ही बीपी डाउन हो गया, ज्यादा जी बीपी डाउन हो गया तो हाँ 160 या कुछ ऐसा बताए थे आप। जी जी जी। हमली इतनी ज्यादा डाउन नहीं हुआ, तो हाँ ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिला, हमली बहुत अच्छा। तो इस तरह से होता है, अगर फॉर्मूला अच्छे से दिया जाए तो फिर रिजल्ट तो चमत्कारिक होता ही है, जो सबको आश्चर्य होता है। तो अब आप लोगों बिल्कुल को सर। एक चीज और कहना था, एक एक सर पता मैंने नहीं हमको। पेशेंट की क्वेरी सर भेजी है, वो अभी आए हुए हैं, उनके बारे में एक बार रिपोर्ट देखिए सर, मुझे सुबह बात की बताइएगा सर थोड़ा। ठीक है। इसके बारे में मैं एक अभी नहीं चीज बात करूंगा। जी जी। एक चीज और कहना था आप लोगों को, पता नहीं हम ग्रुप में डाले थे कि नहीं डाले थे। ईश्वरीय प्रजापति ब्रह्म कुमारी एक संस्था है जो हर एक जगहों पे है। ईश्वरीय प्रजापति ब्रह्म कुमारी नाम का एक संस्था है, ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय है। विश्वविद्यालय। हाँ, जो इंडिया के तो सारे जगहों पे है ऑल ओवर, मतलब अदर कंट्रियों में भी बहुत जगह, बहुत सारे जगहों पे है। और वो लोग बहुत ही, उस संस्था से जुड़े हुए लोग हम जो मिले हैं, जुड़े हैं, बहुत ही अच्छा लगा। और उसमें कुछ डॉक्टर लोग भी, बढ़िया डॉक्टर लोग भी जाते आते हैं, हर जगहों का स्थिति यही है, हम जैसा बात किए। तो फिर बात करके वहां पे हमको इनवाइट किया गया, हम जो वहां जब गए तो इतना प्यार मिला और इतना अच्छे से न्यूरोथेरेपी का चर्चा वो लोग कराया, और डॉक्टर लोग भी इंटरेस्ट लिए उसमें, कि बहुत मजा आया। और साथ में पेपर वाले भी आए, बहुत सारा चीज ये हुआ। प्राकृतिक चिकित्सा दिवस पे ये कार्यक्रम किया गया था, उसमें लेक्चर वगैरह देने का मौका मिला सारे डॉक्टरों के बीच में भी, ऐसे भी तो टीम में रहते ही हैं, तो होते रहता है। तो फिर इस चीज का पेपर ऊपर में आया, तो हम पेपर में भी ग्रुप में डाले भी, मतलब अपने ग्रुप में डाले, कहाँ कहाँ डाले तो लेके और भी ग्रुप में गया। फिर वहीं पे उस प्रोग्राम के तहत, या वैसा ही प्रोग्राम एक पंकज शाह जी किए हैं मुंबई में, जो बहुत बृहद पैमाने पे हुआ है। तो आप लोगों से कहना यह है कि जहां कहीं भी आप लोगों के आसपास ये संस्था है, आप वहां दीदी होती हैं, वहां जो हेड होती हैं वो दीदी होती हैं, दीदी के नाम से लोग जानते हैं। तो आप लोग भी दीदी से भेंट कीजिए। देखिए कि सोचने की ये बात है, जब ये बुक जाएगा तो आप लोगों को पता लगेगा कि गुरुजी कहाँ कहाँ से कैसे कैसे उपाधि मिला, और कहाँ कहाँ कितना प्रयत्न किए गुरुजी अकेला। साथ में थे, साथ में शुरू में नीलेश सिंघानिया सर थे, बाद में अजय गांधी सर आए, फिर और भी लोग मिल करके लोग किए। लेकिन गुरुजी में कितना जोश था, और हम लोग गुरुजी के कितने बच्चे हैं, वो जोश हम लोगों के अंदर भी होना चाहिए भाई। हम लोग भी अपने आसपास के ऐसे संस्थाओं से कांटेक्ट करें, ऐसे जगहों पे जाएं जो हमको मुकाम तक पहुंचाए। ठीक है, तो इसके लिए हम कुछ देखते हैं क्या करना, कैसे होगा। इसके लिए चैप्टर पैराग्राफ हम लोग तैयार करें मिलके। तो परविंदर जी, हम भाई बहनों से अब इजाजत लें हम लोग। जी सर। ठीक है, तो जय गुरु जी। जय तरफ एक चीज और करना था परविंदर जी, हाँ जी। कि ये जरूरी नहीं कि आप, ये जरूरी नहीं कि हम, हाँ जी। जो भी सुबह में सबसे पहले ग्रुप को खोले, जो बिल्कुल। भी पहले सबसे पहले ग्रुप में एंट्री करे मॉर्निंग में, वो एक बार लिख दे जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। और हम सब लोग उसके बाद जो लोग भी जगे, या जो लोग भी ग्रुप में एंट्री मारे व्हाट्सएप पे, तो सब लोग अपना गुरुजी को एक समर्पण में अपना अपना एक केवल नमस्ते अगर हम ऐड उसी पे करते चले जाएं, तो शायद ये पहल ज्यादा अच्छा रहेगा क्या, उस बिल्कुल बिल्कुल। अलग अलग लिखने से। नहीं नहीं, ये भी अच्छा है, बहुत अच्छा है। कि जो कोई भी जगे, वो एक बार लिख दें जय गुरु, जय न्यूरोथेरेपी, जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। और हम सब लोग जब जगे, जैसे जैसे जो जो ग्रुप सेकेंड थर्ड, जैसे जो जो मतलब जुड़ते जाए, वो केवल अब वहां पे थम, मतलब अपना नमस्ते का मतलब ये टिक लगाते चले जाएं, वो ज्यादा शोभायमान रहेगा। और दिखेगा भी कि हम लोग एक जगह पे, दिखेगा कि हम लोग कितने जोश में और कितने डेवलप धीरे धीरे होते जा रहे हैं। और हम तो बोलेंगे कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग जरूर गुरुजी को नमन सुबह उठ के, और प्रातः स्मरणीय इतने प्यारे गुरुजी को एक बार नमस्ते जरूर बोले।
और एक कोई लिख दें, और साथ में हम लोग जो भी जगते जाए वहीं पे हम लोग बस नमस्ते नमस्ते करें गुरुजी को, यानी आंख बंद करके और नमस्ते लिख के, और आंख बंद करके अपने हृदय में बैठे गुरुजी को याद करें, और देखिए दिन कितना अच्छा रह रहा है। बिल्कुल। इसके साथ ही हृदय में बैठे गुरुजी को सामने जय गुरु जी, चारों जय तरफ निर्जल भी। घूम रहे गुरुजी को, जय गुरुजी, जय गुरुजी। जय गुरु जी, जय रामपाल जी फोन से बात कर लेंगे मॉर्निंग